नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। महिलाओं को मिले समान अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्य सचिव का संदेश। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा तोड़ी ने शुक्रवार को सचिवालय कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम महिलाओं को समानता का अधिकार देने का संकल्प लें। उन्होंने यह प्रतिज्ञा लेने का आह्वान किया कि यदि हम अपने आसपास, परिवार या समाज में कहीं भी महिलाओं के प्रति किसी प्रकार का भेदभाव देखें तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि हमें महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष प्रयास करने की जरूरत है। इससे हम पूरे समाज और देश में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें अपनी आधी आबादी को बराबरी का अधिकार देते हुए कार्यबल में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हमें जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य जल्द पूरा करना है तो अधिक से अधिक महिलाओं को भी वर्कफोर्स से जोड़ना होगा। शहर के इन इलाकों में लगेगा पावर कट, 10 से शाम 4 बजे तक बिजली रहेगी गुल। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के अलग अलग इलाकों में 10 मार्च तक पावर कट लगेगा। दरअसल यूपीसीएल के काठगोदाम जीआईएस उप संस्थान में 11 केवी की नई लाइन खींचने के चलते शहर में बिजली बाधित रहेगी। बता दें कि सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रखी जाएगी। यूपीसीएल के अधिकारी नवीन मिश्रा ने जानकारी दी है कि जीएसआई उप संस्थान की अंडरग्राउंड केबल खराब होने की वजह से बार बार आ रहे फॉल्ट से निजात दिलाने के लिए नई लाइन डाली जा रही है। बताया गया कि हाई डियर कॉलोनी से लेकर आवास विकास, नैनीताल रोड समेत अनेक इलाकों में पावर कट रहेगा। वहीं गोलापार में लगभग 2.25 किलोमीटर की लाइन एएएसी केबल में परिवर्तित की जाएगी। इसके लिए पावर कट चल रहा है। होली पर पैक रहेंगे नैनीताल। आप भी प्लान कर रहे हैं ट्रिप तो जल्दी करें। होटलों में 70% रूम बुक। होली के साथ लंबे वीकेंड के आने से सरोवर नगरी अगले वीकेंड पर सैलानियों से पैक रहेगी। नगर के उच्च स्तरीय बड़े होटल अभी से एडवांस में पैक हो चले हैं। शुक्रवार को नगर में सैलानियों की आमद बढ़ने से रौनक रही, जिससे पर्यटन कारोबार में एक तेजी आ गई। होली पर्व में सैलानियों की भीड़ उमड़ने का प्रचलन पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से जारी है, जो इस बार भी बड़े पैमाने पर रहने की संभावना है। बिखरी सतरंगी छटा, फूलों की खुशबू से महका राजभवन। देहरादून में 3 दिवसीय वसंतोत्सव शुरू। रंग बिरंगे फूलों की सतरंगी छटा से राजभवन महक रहा है। बहुप्रतीक्षित वसंतोत्सव का भव्य शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया और 2 निवासों से प्रदर्शनी के अवलोकन का आह्वान भी किया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और जवानों के कर्तव्यों के साथ 3 दिवसीय महोत्सव शुरू हो गया। राज्यपाल ने परिसर में विभिन्न प्रजाति के पुष्पों का अवलोकन कर प्रतिभागियों की प्रशंसा भी की और पुष्प उत्पादन के लिए काश्तकारों को प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पुष्प प्रदेश बनने की असीम संभावनाएं हैं। उत्तराखंड पवित्र गंगा के साथ साथ योग का भी उद्गम स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में बोले मंत्री सतपाल। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शुक्रवार को कहा कि ऋषिकेश न केवल 4 धाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, बल्कि योग एवं अध्यात्म की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी भी है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव शुक्रवार को संपन्न हो गया है, जिसमें एक सप्ताह में 1 दर्जन से अधिक देशों के विदेशी योग साधकों ने भाग लिया। महोत्सव के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधन करते हुए महाराज ने कहा कि इस देवभूमि में ऋषि मुनियों ने कठिन साधना कर स्वास्थ्य को बेहतर करने वाले योग और प्राणायाम के ऐसे सूत्र तलाशे हैं जो मानव सभ्यता के लिए वरदान साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पवित्र गंगा का ही नहीं बल्कि योग का भी उद्गम स्थल है और योग एवं गंगा भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। मंत्री ने कहा कि ऋषिकेश सदियों से योग की भूमि रही है। दुनिया भर के संत, महात्मा एवं साधक यहाँ की आध्यात्मिक शांति के मोहपाश में बंध कर प्रतिवर्ष हजारों लाखों की संख्या में इस देवभूमि में पहुंचते हैं।